ओम शांति। 9 फरवरी 2026। आज की मुरली में बाबा ने कहा है कि एक ताज होता है पवित्रता का, दूसरा होता है रतन जड़ित ताज। तो मंदिरों में तो स्थूल रीति से ऐसे जो है वो देवी देवताओं के पीछे चक्र के जैसा दिखाते हैं, जिसमें से आभा आती है ना। तो हो एक तो वो होता है, दूसरा हम जब से ब्राह्मण बने, हमें जब से बाबा का ज्ञान मिला, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती थी कि ये कैसे करके कि कोई किसी से हम पूछते भी थे तो बोलते थे कि है ना, हमारे जो फेस है उसके पीछे जो है ऐसे, मतलब दिखेगा नहीं लेकिन फिर भी जो है एक आभा मंडल जो दिखाई देगा एकदम चमकता हुआ ऐसा होगा। या और तरीके से जो भी हमें जवाब देते थे, तो हमें कहीं न कहीं, भले कितने भी है ना वो हमसे सीनियर होते थे, तो भी हमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऐसे, डाउट तो नहीं कह सकते लेकिन कन्फ्यूज़न ज़रूर रहता था। तो इसी तरह से बाबा का ज्ञान है वो हम कितना भी सुने, कितना भी समझे, लेकिन एक इनर सेटिस्फेक्शन होता है। तो अभी जैसे जैसे हम साइलेंस में जाने लगे, तो साइलेंस में जाते जाते ही या मूल्यों को जो है वो गुह्य रीति से, गुप्त रीति से, जो उनका डीप है उसको समझने लगे, तो हमें ये पता चला कि पवित्रता का ताज अर्थात होता क्या है। पवित्रता का ताज है कि हमारी सोच में जो है वो बिल्कुल ही प्योरीफाई होगी हमारी सोच। एक तो ठीक है कि देह का भान तो नहीं होगा हमें, है ना, कि है ना ये स्त्री है ये पुरुष है, वो तो वहाँ पे नहीं होगा। जस्ट ये मतलब कि वो जब भी हमारा ऐसे इंटरेक्शन होगा तो एक मर्यादा में रह करके हम बात करेंगे, बाकी ऐसे नहीं ये स्त्री है ये पुरुष है वो तो नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो है, हम हर बात से मुक्त होंगे। हमारी जो संकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सत्यता में ही स्थित होंगे। हालांकि पता नहीं होगा कि हम सत्य स्वरूप आत्मा क्या है, जैसे थोड़े दिन पहले भी बाबा ने कहा कि वहाँ पे आत्मा का ज्ञान रहता है लेकिन परमात्मा की नॉलेज नहीं रहती है। और कलयुग में आकर तो वो भी हम भूल गए, लेकिन अभी संगम पर हमको जो है वो आत्मा का भी ज्ञान मिलता है, बाबा का भी ज्ञान। तो इस तरह से हमें ये भी पता नहीं होगा कि हम आत्मा है, मतलब वहाँ पे द्वैत तो होता ही नहीं है ना, कि वहां पे ऐसे नहीं कि आत्मा अलग शरीर अलग, है ना। तो शरीर का तो उनका पूरा बाण मिटा हुआ है, बिल्कुल अद्वैत है वो अपनी वो क्या हम, वो मतलब यहाँ पे वो कहने का भाव है कि वो स्थिति हमारी है ना। तो वहां पे क्या होगा कि है ना, हमारी जो स्थिति होगी वो द्वैत में होगी नहीं कि आत्मा अलग होता है शरीर अलग होता है। अपनी उस पूरी पूरी सत्यता की स्थिति में हम स्थित रहेंगे, है ना। और फिर जब देह का भान ही नहीं, क्योंकि तो फिर द्वैत आया कहाँ से, है ना। द्वैत कब आता है या इम्प्योरिटी कब आती है, वो वाली नहीं, वो स्त्री पुरुष वाली इम्प्योरिटी नहीं, बड़े छोटे वाली, गरीब अमीर वाली, ऊंच नीच वाली, कम बुद्धिमान ज़्यादा बुद्धिमान, जो भी हम कहें, जितने भी विरोधा शब्द होते हैं, दुख सुख दुख वाली, शांति अशांति वाली, प्रेम घृणा वाली, क्रोध इस तरह से कहें, समझदार ना समझदार, कोई भी द्वैतता वहाँ पे नहीं होती है, वहाँ पे बिल्कुल अद्वैत होते हैं। तो ये सारी जो हमारी सोच है वो एकदम प्यूरिफाई, स्त्री पुरुष की तो फर्स्ट है ही है, वो भी हम इस तरह से समझ रहे हैं क्योंकि कलयुग के हिसाब से हम समझ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी कोई है ना, मतलब कोई हमारा वेल विशर है, कोई हमारा बैड विशर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। तो इतनी जब प्योरिफिकेशन हमारे थॉट में, थॉट लेवल, यहाँ पे बात हो रही है थॉट लेवल की, तो ये थॉट लेवल जितनी जितनी जो है हमारी प्योर होगी, मतलब कि उसको, उसमें जो है वो सत्यता के अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो वो है पवित्रता, वही है पवित्रता का ताज। अर्थात हमारी सोच जो है वो ताज पहने हुए, ताज पहने हुए हम स्थूल रीति से कह रहे हैं, है ना। तो वो क्योंकि अभी भी क्या होता है कि हम कम ज़्यादा ऊपर नीचे अगर सोचते हैं तो हम भारी हो जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे वो भारीपन नहीं होगा। भारीपन भी क्यों होता है, जब द्वैत होता है, तो वहाँ पे इस तरह से कोई द्वैत नहीं होगा जिससे कि हमको भारीपन हो। तो यही जो है वो पवित्रता का ताज है कि हमारे संकल्प जो है चलेंगे ही नहीं, ना के बराबर चलेंगे। इसलिए बाबा वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे बहुत कम होते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, कम लोग कह रहे हैं बाबा, लेकिन होते कम है, अर्थात हमारे संकल्प कम होते हैं वहाँ पे।
तो संकल्प कम वो भी इस तरह से होते हैं कि जब जो करना है ना? तो हम अपने अनुभव से ऐसे सुना सकते हैं कि हम कितना भी सोचते हैं, तो वो होता नहीं है ना? कल कुछ ऐसा हुआ कि अचानक जो है, कुछ ऐसा करना था जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, लेकिन वो हमारे भले के लिए था, हमारे हित के लिए, प्रॉफ़िट के लिए था। तो हमने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड संकल्प आया और वो चीज़ हमने कर ली। तो हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। तो इससे ये सिद्ध होता है, बाबा बार-बार हमें जो है ऐसी सिचुएशन हमारे सामने इसीलिए ही लाते हैं कि यहाँ पे ही जो है हम देवताई जीवन का अनुभव करें। जितना हम सोचते हैं, सोचने से क्या होता है, भारी हो जाते हैं, ये करें, वो करें, तो एक कर्तापन का भाव आ जाता है। लेकिन उस बाबा की याद में जितना-जितना हम स्थित रहते हैं, तो बाबा उसी टाइम पे जो बाबा कहते हैं कि मैं टच करूँगा, बुद्धि की लाइन क्लीन क्लियर होनी चाहिए। तो वो जितना-जितना तो वहाँ पे तो बाबा की नॉलेज, मतलब सतयुग में तो सत्य में स्थित होंगे तभी तो बाबा की नॉलेज नहीं होगी। लेकिन फिर भी जो है अपनी उस आंतरिक स्थिति में रहेंगे तो फिर जिस समय जो कार्य करना होगा वो करते जाएँगे।